हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। दिस इज रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। सभी छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब्सिडियरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये है। आप लोग का डिग्री 2 का जो आप लोग का ऑनर्स का एग्जामिनेशन है वो लगभग आप लोग का ख़त्म हो गया। अब बात आता है ऑनर्स के बाद सब्सिडियरी का। सब्सिडियरी में आपको पता होगा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव। कोविड के बाद से पहले थ्योरेटिकल होता था, तो सब्सिडियरी पेपर के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, लाइक ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है उसमें आप तुक्का लगा के उसको कैसे सही कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, उस क्वेश्चन को भी आप सही कर सकते हो। मैं जो बताऊँगा उसको फॉलो करना है आपको। है कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो आपको काम देगा। और सब्सिडियरी में आपको इस रूल्स को फॉलो करने के बाद 80+ आप कैसे स्कोर कर सकते हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 75 का होगा तो प्रैक्टिकल मिला के मैं बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 100 में आप 75 कैसे 75+ जो है इसको स्कोर कर सकते हो। रिसोर्सेज क्या क्या है और किस गेस्ट पेपर पर आपको भरोसा करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम लोग गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं लेकिन वहाँ से पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग किस पर विश्वास करें, किस पर हम लोग रिलाई करें, वो मैं आपको चर्चा करूंगा, डीपली बता दूंगा उसको मैं, गंभीरतापूर्वक आपको उसको सुनना है। अदर सोर्सेज क्या है वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, वीडियो का लिंक या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पे शेयर किया जाता है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सब्सिडियरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो है अपलोडेड। आप लोगों को रहता क्या है कि आप जितना भी पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, टिप्स बताता हूँ, उसको सुनना है बस। आप अगर उसको सुन लोगे ना, एग्जीक्यूट करोगे उसको एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको कुछ फ़ायदा जरूर देखने को मिलेगा और मिल रहा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, अनुमान है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पॉजिटिव ही रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं हमेशा बोल दिया हूँ कि कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप मुझसे बात करके उस पॉइंट्स को डिस्कस करके क्लियर कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। तो सब्सिडियरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज क्या है। देखो 2 गेस्ट पेपर है यूनिवर्सिटी में, कहा जाता है 2 गेस्ट पेपर है। मैं ब्रांड का यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी गेस्ट पेपर राइट नाउ। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिसको पढ़ने में आपको सहूलियत हो रहा है, जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो आपको उसी गेस्ट पेपर को पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 गेस्ट पेपर है जो काफ़ी अच्छा है, तो दोनों को आप पढ़ो ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आपके पास 2 दिनों का समय है, मान लो कल तो आपका एग्जामिनेशन ही है ना। तो आप 1 दिनों में क्या कर सकते हो, अगर आप पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हो तो आपके पास शॉर्ट टर्म में तैयारी के लिए 1 दिनों में बस एक ही रास्ता, 18 आज हो गया और 19 कल के लिए आप क्या करोगे। देखो दोनों गेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन को आपको रीड करना है एक बार। आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ोगे, देख के रखोगे, ऑप्शंस को भी देख के रखना और क्या सही है वो तो देखना ही है। कितना 400 पेज का दोनों मिला के हो जाएगा 500 का, आपको उसको देख के रखना है। देखो क्वेश्चन जब ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा ना, अगर आप उसको देखे हुए रहोगे एक बार भी कम से कम ध्यान से, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट, और आपको उसके हिसाब से OMR भरना होता है और OMR को बहुत ही केयरफुली हमें फिल करना है। ठीक है जी। अब है अदर रिसोर्सेज, ये है कि दोनों गेस्ट पेपर को आप पूरा पढ़ जाओगे। अदर सोर्सेज से केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का बुक 1 दिनों में बुक पढ़ पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जो लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए फायदा है कि ऑब्जेक्टिव का एक बुक आता होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव आप छांट लो। पहले देखो सिलेबस क्या है BSc पार्ट 2 का, उन लोगों के लिए जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी वो लोग कुछ नहीं करेंगे, बुक वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो सिलेबस देखो, देखा होगा उन्होंने, और फिर उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करा होगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थ्योरी जो रहता है उसी के लाइन को निकाल करके ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है। चाहे हम ग्रेजुएशन एग्जाम की बात करें, चाहे हम बड़े परीक्षा की बात करें, आप UPSC का बात करो या फिर किसी भी, मतलब कोई भी SSC CGL जितना भी एग्जामिनेशन होता है, थ्योरी से ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। इसलिए कहा जाता है अगर आपने थ्योरी को प्रॉपर रूप से पढ़ा हुआ है देन इजीली आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओनली रीड क्वेश्चन देन ऑप्शंस केयरफुली। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले एग्जाम हॉल में उसको केयरफुली पढ़ना है। मैं आगे बताऊंगा केयरफुली आप लोग नहीं पढ़ते हो तो उसका क्या जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पर परिणाम पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि सब्सिडियरी भले ही एक कहने का मतलब मैटर नहीं करता है, सिर्फ पासिंग सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स आप ला लो, लेकिन जब अंक पत्र पे आपका अगर अच्छा मार्क्स रहे तो दिखने में खराब तो नहीं लगेगा।
तो मेहनत करो, हर एक विषय को अच्छे तरह से पढ़ो, आगे चल के आपको उसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने का क्या मतलब जो है सो कहने का मतलब फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट। मैं ये नया पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, 7-8 पॉइंट को मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को देखना है पूरा। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, सारे को मैंने लिख लिया। मैंने सोचा कि एट इंस्टेंटली अगर मैं बोलने का प्रयास करूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैंने सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लिया। अभी मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन। सबसे पहले जो 40% इजी प्रश्न है उसको कर ले एवं उसके आंसर सीट को का जो गोला है उसको भर ले आप OMR सीट में केयरफुली। इससे क्या होगा, आपका गोला भरने का प्रेशर कम हो जाएगा। जो 40% इजी प्रश्न है, जो आपको लग रहा है आप आसानी से उसको कर लोगे, पहले पढ़ोगे और 40% वाले का गोला भर के अपना प्रेशर पहले कम कर लोगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। सेकेंड है, इजी क्वेश्चन के बाद आप मीडियम क्वेश्चन की तरफ मूव करो, डायरेक्ट हार्ड पे नहीं। इजी क्वेश्चन के जस्ट पश्चात आपको जाना है मीडियम क्वेश्चन पे। जो आता है उसे कर लें और जो नहीं है पता उसको फिलहाल छोड़ दें। फिलहाल छोड़ने का मतलब ये नहीं उसको छोड़ देना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो नहीं पता उसको हम लास्ट में करेंगे और लास्ट में कुछ ना कुछ कंक्लूजन उसका निकलता है, ऐसा नहीं है जो कंक्लूजन नहीं निकलेगा, निकलेगा कंक्लूजन। थर्ड है, आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चन बच गए, दैट इज मीडियम और हार्ड। मीडियम वह क्वेश्चन है, मीडियम उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं जो आपको सस्पेंस कर रहा है, विच कीप्स यू इन डायलेमा, विच कीप्स यू इन डूबियस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू टेल यू। आपको सस्पेंस पैदा कर रहा है, तो आप क्या करोगे। और हार्ड क्या है, हार्ड वह क्वेश्चन इसके बारे में आपको प्रॉपर कोई आइडिया ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द हार्ड क्वेश्चन। मीडियम और हार्ड में अंतर है। हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें अगर एग्जीक्यूट करना है इस मतलब को पॉइंट्स को अगर इम्पोज करना है आपको अगर अपने कॉपी पर, तो फिर आपको इसको समझना पड़ेगा, अन्यथा तुक्का नहीं लगा सकते हो आप। आपको कुछ पता ही नहीं है, तुक्का कैसे लगाओगे, कम से कम इन पॉइंट्स को सुनोगे तब तो, है ना जी। हार्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे होंगे जिसमें से आप एलिमिनेट करके, जैसे केबीसी में होता है डबल डिप, वैसे ही एलिमिनेट करके 4 में से 2 विकल्पों पर आपका अटकलें होंगी कि यार 2 में से कोई एक होगा, अरे या तो ए होगा या तो डी होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लो, जैसे डबल डिप वाला ऑप्शन होता है। कुछ हार्ड क्वेश्चन में आपका अटकलें होंगी कि नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है ये ही होगा, तो उसको क्या करना है बता रहा। तो इस पर मैं आपको एक सजेस्ट दूंगा आपको कि आप केवल उन्हीं को तुक्का लगाए जिसके बारे में आप जानते हैं। मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन को आपने पढ़ा केयरफुली, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, फिर ऑप्शन को रीड करोगे। जिस ऑप्शन के बारे में आपने सुना है, जिस ऑप्शन को आप जानते हो, उसमें एलिमिनेट करके थोड़ा दिमाग लगाओगे, 2 मिनट प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके, फिर उसमें आप तुक्का लगा दो, निश्चित रूप से आपका वो सही हो जाएगा। एलिमिनेशन करना पड़ेगा, विदाउट एलिमिनेशन अक्कर बक्कर बम्बई बो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप सही नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखोगे आप। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको तो तुक्का पहले नहीं लगाना है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। जो नहीं जानते उसको पहले नहीं, हड़बड़ी में कि जल्दबाजी करके चलो इसको रंग लेते हैं, ये हमको नहीं पता है, चलो भाई तुम्हारा क्या सही है, तुमको पता है इसका, तो बोलेगा कोई ए, उसको खुद नहीं पता होगा क्या ऑप्शन सही है, आप लगा दोगे। नहीं, खुद अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है लास्ट में, जब आपका 1 घंटा हाफ एन आवर एग्जाम से पहले बचेगा, तब 5-10 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एमसीक्यू परीक्षा में प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें कहा जाता है, इसलिए क्योंकि कई बार आप अच्छी तरह से प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और आप एक साधारण सी गलती कर बैठते हैं। सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मान लो मैंने लिख रखा विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट वॉन एनी गोल्ड ओलंपिक, माने इनमें से कौन ऐसे हैं जो पहले स्वर्ण पदक, कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पता है स्वर्ण पदक कौन जीता है, आप टिक लगा दोगे, जीता है वाला। क्वेश्चन क्या पूछा, स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। फिर आप ऑप्शन को देखो, फिर टिक करो। कौन जीता है ये तो नहीं पूछ रहा है ना, पूछ रहा है किसने नहीं जीता है, वो डजंट वॉन, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कौन जीता है पढ़, इसके जो ऑप्शन होते हैं उसे गोला भर देते हैं और आपका गलती हो जाता है, आप जीता है वाला पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े फिर उसका उत्तर दें। अब देखो ऑप्शंस ए या डी कहा जाता है कि मैक्सिमम सिनारियो में सही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ए डी में आप मारते जाओगे आपका 85-90 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कहा जाता है ऐसा। पहले आप गेस पेपर को पढ़ोगे,
फिर आप अगर कहीं से, अगर आपको नेट से, गूगल से आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करो, निकालो वहाँ से, उसको पढ़ के जाओ। फिर ए या डी कहा जाता है कि अधिकतर केस में सही नहीं होता है। मैंने बता दिया सही होता है नहीं। ए और डी जो है ऑप्शन ज़्यादातर आपका गलत ही रहेगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ 100% ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ गलत होता है ए और डी। बी और सी के सही होने की ज़्यादा संभावना होता है, देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यदि किसी प्रश्न का हल आपसे नहीं निकल रहा है तो उनमें से कोई विकल्प अगर उपरोक्त सभी का है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, अगर ये ऑप्शन है तो निश्चित रूप से आप आंख मूंद के ऑल ऑफ द अबव को टिक करो, वही सही होगा। अगर आपको नहीं पता है आंसर तो जरूरी नहीं है कि आप ऑल ऑफ द अबव सभी में है तो आप ऑल ऑफ द अबव वाला ही सही होगा ऑप्शन, कोई जरूरी नहीं। ए बी सी भी हो सकता है, कोई भी उसमें से, समझ रहे हो बातों को ना। लेकिन अगर जिसमें आपको सस्पेंस है, कहीं नहीं पढ़ा आपने, देन आप ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी वाला रहता है उस विकल्प को आप चयन करोगे, निश्चित रूप से आपको सही हो जाएगा। थोड़ा रिस्क तो खेलना पड़ेगा, इतना तो करना है आपको। आपके मन में कई बार यह सवाल उठ रहा होगा कि ए, अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि ए बी सी और डी में से सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो अधिकांश शिक्षाविद, अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है कि बी ऑप्शन ज्यादातर सिनेरियो में सही होता है। तो बी ऑप्शन को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप टिक करते हो ज्यादातर केसेस में, तो वो आपका ज्यादा सही ही निकलेगा। बी या फिर ए, देखो ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, किसी में भी सही ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन बी अधिकांश लोगों का मानना है। अब उसके मुताबिक आप उसको इंपोज करो, जैसा मैंने हर एक पॉइंट आपके समक्ष में डिस्कस करा है। गंभीरता से आप सुनो, जो मैं पॉइंट मैंने बताया, मैंने बहुत ही डेप्थ में जाकर के, बहुत ही गहराई से समझाने का आपको प्रयास किया है, ताकि कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे। मेरा अपने तरफ से यह पूरा प्रयत्न रहता है। अब डिपेंड करता है आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो मैं आशा कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ये है वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।